टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इसराइल की फ़िज़ाई हदूद के दिफा में ताउन कर रहे हैं। कई दहाइयों की दुश्मनी और तवील साय जंग के बाद इस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने बड़े पैमाने पर बमबारी की मुहिम शुरू की, जिसने ईरान को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए जवाब देने पर किया मजबूर। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान, कहा कि अमेरिका मुदाखलत करता है तो अपनी दिफाई सलाहियत इस्तेमाल करेंगे, हमलावरों को सबक सिखाएंगे। इस हवाले से अपने एक बयान में काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका इसराइली जारजियत रोकना नहीं चाहता तो कम अज़ कम इसमें शामिल भी न हो। PDP लीडर और रुकन असम्बली वहीद अपरा ने हुकूमत की एक दिल्ली कमेटी की रिपोर्ट के जरिए रिजर्वेशन के मसले को हल करने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की आखिरी तारीख गुजर गई, जिससे हज़ारों तुलबा दिल शिकस्ता और मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि तुलबा का निज़ाम पर एतमाद टूट गया और उनका मुस्तकबिल है खतरे में। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को हाल ही में लॉन्च की गई वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए श्रीनगर से कटरा रवाना हुए और इस दौरान उनके मशीर नासिर असलम वानी भी उनके हमरा और एक अहदेदार ने बताया कि आज सुबह उमर अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर कटरा की तरफ हुए रवाना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा कि हुकूमत ने कहा है कि वो रिजर्वेशन के मसले को हल करने के लिए एक वाज़ेह टाइमलाइन तय करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो तेज़ी से काम करे और किसी भी ताख़िरी हिरबे से गुरेज करे। बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में गुज़श्ता शाम एक आला सतह काबीना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दीगर अमूर के अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी हुई बातचीत। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को बयान दिया, कहा कि अपोजिशन जमातों और लीडरों की शिबा खराब करने के लिए बीजेपी इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए लीडरों से खिताब करते हुए यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने रियासत के नज़्म व नुस्ख, तालीम, तिबी सहूलियत और बिजली निज़ाम को किया है बर्बाद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मिस्टर यादव ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिस्टर गांधी को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि इंसाफ के वॉरियर, आइन के मुहाफिज अपोजिशन लीडर मिस्टर राहुल गांधी को सालगिरह की दिल्ली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक के दौरे के बाद जुमेरात की सफर वतन वापस लौट आए। मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 5 रोज़ा दौरे के आखिरी मरहले में क्रोएशिया से दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म एतवार के रोज़ अपने दौरे के पहले मरहले में कब्रस रवाना हुए थे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी को जुमेरात के रोज़ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पीठ में दर्द की वजह से उन्हें 15 जून को कौमी दारुल हुकूमत के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल किया गया था। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक जुमेरात के रोज़ यहाँ बताया गया कि मोहतरमा सोनिया गांधी की सेहत में आई है बेहतरी, अब वो सेहतमंद हैं। मुल्क की 4 रियासतों गुजरात, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी। शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा 70.76% वोटिंग केरला की लिम्ब सीट और सबसे कम 49.7% वोटिंग पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर की गई दर्ज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा के रोज़ बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के 2 रोज़े दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे और साथ ही आलमी योगा डे पर बड़े पैमाने पर योगा प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा 1219 मरीजों के सेहतयाब होने के साथ ही जुमेरात को इस वायरस से नजात पाने वालों की तादाद 17,164 तक पहुँच गई। हुकूमत ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ा की वजह से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कौमत हिंद गुज़श्ता कई दिनों से ईरान से इस हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजती के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बातचीत के लिए वज़ीर आज़म की सदारत में आल पार्टी मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया। पार्टी ने पहलगाम हमले और इसके बाद की पेश रफ्त का जायज़ा लिया और तजावीज़ के लिए कारगिल जंग के वक्त की तरह एक माहिर कमेटी तश्कील देने और इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने का भी किया मुतालबा।
इसराइल में पुलिस ने गैर मुल्की खबर रसा एजेंसियों को आज सुबह ईरान के मिसाइल हमलों से तबाह होने वाले मकामात की कवरेज से रोक दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की खबर रसा इदारों को फुटेज में इन मकामात को वाज़ह तौर पर देखा जा रहा है, जबकि ये फुटेज कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से भी इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर इसराइल में है पाबंदी। पाकिस्तान में कांगो वायरस फैलने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 जबकि कराची में मजीद एक शहरी वायरस की जिंदगी से बाजी हार गया। और उसके सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा कि ईरानी मुआशरा मुल्क की क़ियादत गर्द मजबूत हो रहा है और गैर मामूली इसराइली हमलों के बावजूद ईरान की ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजरदा के लिए तनसीबात अब भी बरकरार हैं। पुतिन बुध के रोज़ एक ऐसे वक्त में बात कर रहे थे जब ट्रंप ने दुनिया को ये अंदाज़ा लगा रहा था कि अमेरिका ईरान के जौहरी और मिसाइल मकामात पर इसराइल की बमबारी में होगा शामिल। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद की। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर की कत्ल की है धमकी। इसराइली फौज ने गजा में इमदाद के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। बरतानवी खबर रसाई इदारे BBC के मुताबिक इमदादी कारकुन और तिबी माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ गजा पर इसराइली फायरिंग और हमलों में कम अज़ कम 33 अफराद जान से हाथ धो बैठे। लबनान के मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल की धमकियों पर इसराइल और अमेरिका के लिए पैगाम जारी कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के साथ मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए इसराइल और अमेरिका की धमकियों पर दिया रद्द अमल। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।